Welcome friends in this video. So this is your first program in C video. Okay. तो अभी तक का जो अभी हमने डिस्कस किया इंट्रो पार्ट सी का सिलेबस पार्ट, तो ये पहला प्रोग्राम है सी का बेस यूजिंग सी। हमने अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप सी का इंट्रो देख सकते हैं कि सी हमने क्यों जनरेट किया, सी को किसने इन्वेंट किया, कब किया, कहाँ किया। ठीक है, आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको लास्ट वीडियो में मिल जाने वाला है। तो इस वीडियो में हम बेसिक सबसे पहले प्रोग्राम देखेंगे। तो प्रोग्राम में हम जो है मतलब प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि क्या हर चीज़ क्या डिफाइन कर रहा है। ठीक है, प्रोग्राम वो तो बात अलग है कि हम ये टाइप कर लेंगे कंपाइलर टर्बो में और कंपाइल करा के रन करा लेंगे तो हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट कर जाने वाला है। बट इसके पहले हम इसमें हर एक लाइन ऑफ कोड का मीन समझेंगे कि क्यों लिखा गया है। ठीक है, किसी चीज़ को लिखने से पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों लिखा है आखिरकार। ठीक है, जब आप ये क्वेश्चन क्यों करने लगेंगे ना तो आप जो है एकदम हर चीज़ जो आपका नॉलेज होगा बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी रहने वाली है कि अच्छा ये इसलिए। ओके, तो आइए इस वीडियो को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का। यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को टाइप कराएंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग इसके पहले मैं ये बता दूं कि हम इस प्रोग्राम को कहाँ रन कराने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जो हमारा सी है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब प्लेटफॉर्म पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो आप जो है आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना जो है एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए। ठीक है, इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए वीडियो में एक लैपटॉप पे ही बनाऊंगा, आपको वो भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देने वाला हूं। बट बेसिक इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दिए दे रहा हूं, वो वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैं आप पॉइंट को नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आप जो है सबसे पहले अपने सिस्टम पर टर्बो सी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, जो कि इजीली जो है आपको इंटरनेट पे गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाने वाला है। अगर आपको टर्बो सी मिल रहा है तो टर्बो सी कर लीजिए, देव प्लस सीसी मिल रहा है उस पर कर लीजिए, कोड ब्लॉक्स मिल रहा है उस पर कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये सारे सॉफ्टवेयर है सी को रन कराने के लिए। जैसे ही कोई भी आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं आप उसको ओपन करिए। अगर कोड ब्लॉक्स करते हैं तो आप वहाँ प्रोजेक्ट बनाइए। अगर आप यूज कर रहे हैं टर्बो तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है फाइल पे और वहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे आपको एक ब्लू स्क्रीन मिल जाएगी और वहाँ पे आप करने लगेंगे। अगर आप कोड ब्लॉक्स यूज करते हैं तो आपको वाइट स्क्रीन मिलेगी और वहाँ पे आप ओपन प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालेंगे और इंटर करेंगे तो आपको मेन डॉट सी फाइल मिलने वाली है आपको। तो आपको वहाँ पे कोड करना है या फिर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अगर आप कोड ब्लॉक्स यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं बात करूंगा किसकी, अब मैं बात करूंगा टर्बो की। तो टर्बो में आप फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को टाइप करिएगा तो आपको ये आउटपुट देने वाला है। आप रन कैसे कराएंगे, अगर प्रोग्राम आपने टाइप कर लिया, और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कोई भी सिंटैक्टिकली एरर मत करिएगा, नहीं वो एरर देगा, आप ढूंढ नहीं पाएंगे अभी आपको, क्योंकि एरर का मीन पता नहीं होगा। तो जो जैसा यहाँ पर नोट है वैसे ही करिएगा एकदम। आप इसके बाद हम रन कैसे कराएंगे, तो रन कराने के लिए आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ऊपर आप माउस से करना चाहते हैं तो ऊपर डायरेक्ट लिखा होगा रन, तो आप रन पे जाएंगे तो रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम आपका कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कंपाइल करना क्या होता है, तो फ्रेंड्स कंपाइल करना कुछ नहीं होता। जैसे आप एग्जाम में कॉपी अपना आंसर देते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो एग्जामिन करता है, मीन्स एग्जामिन कैसे करता है, कंपाइल करके लाइन बाय लाइन को आपका पढ़ता है। अगर आपका सही होता है तो मार्क्स अच्छे दे देता है और सही नहीं होता तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेता है। तो ऐसे ही कंपाइलर भी वर्क करता है, आपके लाइन ऑफ कोड को ध्यान से पढ़ेगा, यहाँ से एकदम स्टार्ट करेगा पहली लाइन से और आखिरी लाइन तक पढ़ता हुआ जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो रन नहीं कराएगा, आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो आपको एरर विंडो मिल जाने वाली है और अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है तो आपका सक्सेसफुली जो है रन करा देगा। जैसे ही रन होगा तो आपको शो होने वाला है हेलो वर्ल्ड, एक ब्लैक स्क्रीन ओपन होगी जो कि आउटपुट स्क्रीन बोलते हैं जिसको। ठीक है, कोड ब्लॉक्स पे भी ऐसा ही है कि आप वहाँ पर रन का बटन रहता है, रन पे क्लिक करिए, या फिर इसके लिए शॉर्टकट जो की है वो होती है F9। अगर आप टर्बो यूज कर रहे हैं तो Alt+F9 करिए,
Alt प्लस कंट्रोल प्लस F9, एंड अगर आप जो है कोड ब्लॉक्स यूज करें डायरेक्ट F9 प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन कर जाने वाला है। तो फ्रेंड्स ये था अभी हमारा सिस्टम पे कैसे हम डाउनलोड करें सॉफ्टवेयर को, और इसका डेमॉन्स्ट्रेशन का वीडियो भी मैं अपना आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब समझते हैं। अब आप इस प्रोग्राम को लिख लिए होंगे, अब आप इसको एक अपनी कॉपी में भी नोट करिए और इसका हर एक लाइन कोड का मेन बताने वाला हूँ, आप उसको भी समझिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। सबसे पहले ये लिखा है हैच। फ्रेंड्स हैच बोलते हैं इसको। हैच इंक्लूड, ये ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल लगाना है और अंदर लिखना है stadio.h। तो फ्रेंड्स सबसे पहला मीन है, सबसे पहला यही आता है दिमाग में कि हमने हैच इंक्लूड क्यों लिखा है, हमने ये हैच इंक्लूड क्यों लिखा है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, हैच इंक्लूड का मतलब होता है हम फाइल इंक्लूड करा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। हम अपने इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनको इंक्लूड करा रहे हैं। अब उनका यूज भी बताऊंगा मैं। तो हम इनको बोल सकते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, हम इनको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी। फ्रेंड्स हम हैच इंक्लूड को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। यानी कि प्रोग्राम रन करने से पहले जो हमारा प्रोसेसर होगा इन फाइल को ओपन करेगा, जहाँ पे भी ये फाइल जो भी ये stadio.h होगी वहाँ से पूरा कोड कॉपी करके यहाँ पे नोट कर देगा हमने। यानी जो stadio.h था इसके कोड को हमने इंक्लूड कर दिया है अपने इस प्रोग्राम के साथ। फ्रेंड्स आपको समझ में आ ही रहा होगा। हैच इंक्लूड कोनियो लिखा है यहाँ पे। तो ये भी फ्रेंड्स आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का वर्क होता है कि जब हम कोड को रन कराएं या कंपाइल कराएं तो सिर्फ हमारा पार्ट इतना ही नहीं है, जो हम फाइल इंक्लूड करा रहे हैं तो इस फाइल का सोर्स देखेगा, जो भी इस फाइल में कोड होगा उस फाइल के कोड को यहाँ पे प्रिंट करे, मतलब नोट करेगा, फिर रन कराएगा। फ्रेंड्स ठीक है, रन कराने में ये प्रोग्राम पढ़ता ही नहीं है। यानी कि ये जो है हमारा जो ये डिक्लेरेटिव टाइप है, यानी ये चीज़ हमारा कंपाइलर नहीं पढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, कंपाइलर हमारा ये चीज़ नहीं पढ़ता है क्योंकि हमने ये फाइल इंक्लूड कराई है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी से। यानी जो कोड आने वाला है वो पहले से ही एकदम रन कराया होगा। जहाँ पे अब बताऊंगा मैं आपको कि क्या डिफाइन है stadio.h में और conio.h हम ये क्यों लिखते हैं आखिरकार। ठीक है, तो फ्रेंड्स stadio.h का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो stadio.h फ्रेंड्स आता है यहाँ पर हेडर फाइल के लिए, यहाँ पर आता है आपका हेडर फाइल के लिए। और stadio जो आता है फ्रेंड्स, st आता है स्टैंडर्ड std, और io आता है आपका इनपुट आउटपुट। तो फ्रेंड्स ये आ गया आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो जो ये stadio.h लिखा हुआ है तो आप आज से इसका मतलब समझ चुके हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और .h का मतलब होता है हेडर फाइल। और आपको यहाँ दिख रहा होगा हेडर फाइल, और बहुत सारी जो है हेडर फाइल दिख रही होंगी। जैसे आपने कोई फाइल डाउनलोड करी, जैसे एक्सटेंशन होता है .pdf, यानी कि वो pdf फाइल होती है, jpg होती है। ठीक है, आप समझ जाते हैं किस टाइप की फाइल है। तो ऐसे इसका एक्सटेंशन होता है फ्रेंड्स .h, जो कि हेडर फाइल को शो करता है। अब इस हेडर फाइल में क्या लिखा है फ्रेंड्स, मीन्स क्या लिखा होगा इस हेडर फाइल में, जो कि हम इसके हेडर में इंक्लूड करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस हेडर फाइल में जो ये यहाँ पे आप printf यूज कर रहे हैं, जो अभी आप scanf यूज करेंगे, अभी आप क्लियर स्क्रीन यूज कर रहे हैं, गेट ch यूज कर रहे हैं, तो ये सारे फंक्शन देखिए फ्रेंड्स, आप अभी एकदम पॉइंट क्लियर करिए। प्रोग्राम तो बहुत ईजी था, आप ऐसे टाइप करेंगे हो जाने वाला है। ठीक है, पहले हम फाइल इंक्लूड कराएंगे, फिर जो है अब आपको समझ में आना चाहिए कि फाइल जो इंक्लूड करा रहा है ये चीज़ है क्या। बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही होगी बट जो है क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो हैच इंक्लूड था आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी था जो कि फाइल को इंक्लूड करा रहा था। अब stadio.h क्या था फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी जो इनपुट और आउटपुट के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे वो हमने stadio.h में डिफाइन कर रखे हैं। अब आप बात ऐसी है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊं मैं कि
मैं आपके घर का एड्रेस जानता हूँ, ठीक है, मैं आपके घर का एड्रेस जानता हूँ, बट मुझे आपके घर नहीं जाना, मुझे जाना है आपके दोस्त के घर। बट मैं आपके दोस्त के घर का एड्रेस नहीं जानता, मैं आपका एड्रेस जानता हूं। तो सबसे पहले आप मेरे लिए क्या हो जाएंगे, हेडर फाइल। अगर मैं उसके घर जाना चाहता तो मैं सबसे पहले आपके यहाँ आऊँगा, आपको क्योंकि उसका रास्ता पता है तो आप मेरे को साथ में लेके उसके यहाँ ले जा सकेंगे। आपको बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। यानी मैं मतलब ऐसी चीज़ है जो हमको राह दिखा रही है। जैसे हमने यहाँ प्रिंटफ, हमको ये वैल्यू प्रिंट तो करानी है, बट प्रिंटफ की वैल्यू हम नहीं जानते हैं प्रिंटफ क्या है। हमारा जो कंपाइलर है वो कुछ भी नहीं जानता है, उसको हर चीज़ बताना पड़ता है, ठीक है। आप ऐसा मत सोच के रखिएगा कि कंपाइलर को पता है कि प्रिंटफ क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता है। जो भी आप टर्बो कंपाइलर या फिर आप कोड ब्लॉक्स यूज कर रहे होंगे तो वहाँ भी G++ कंपाइलर होगा। तो अगर आप लिनक्स पे कर रहे हैं तो वहाँ पे भी G++ का कंपाइलर होगा। तो कंपाइलर कुछ भी नहीं जानता है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन उसको बताना पड़ता है कि भैया देखो जो ये प्रिंटफ है ना, ये हमने stdio.h में डिफाइन कर रखा है और इसका काम है कि हम जो भी इसकी वैल्यू देंगे ये जाके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह कोनियो है। अब जैसे ये वाइड मेन लगा है फ्रेंड्स, तो बेसिक बता दूं, आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब इसको समझते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स मेन फंक्शन। मेन फंक्शन यानी आउटपुट स्क्रीन में क्या दिखेगा ये कौन बताएगा हमको, मेन फंक्शन बताएगा। जहां पे भी आपको ये छोटे वाले ब्रैकेट मिल जाए डबल में तो आप समझ जाइए ये क्या है, फंक्शन है। किसी अगर वर्ड के बाद लिखा है, जैसे क्लियर स्क्रीन के बाद लिखा है, प्रिंटफ के बाद एक यहाँ लिखा है, गेट ch के बाद लिखा है, ठीक है। तो जहां पे भी आपको किसी के साथ मिल जाए तो आप समझ जाइए ये फंक्शन है। और अगर किसी के साथ मिले या फिर आउटसाइड मिले, जैसे यहाँ पे तो मेन था तो ये मेन फंक्शन हो गया। आप इसी तरह अपने फंक्शन बना सकते हैं, जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जैसे मैंने बना दिया राहुल, ये बन गया मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब मैं इसको जब डिफाइन करूंगा तब मेरे लिए ये कुछ यूजफुल रहेगा। तो ये फंक्शंस की वीडियो में हम आगे जाके सीखेंगे। आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा, हर चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे कहिए थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि आपको टर्म डिफाइन नहीं है कि फंक्शन क्या होता है। और आगे सिलेबस मैंने बताई था ऐसा कि फंक्शन आपको बताऊंगा, तो थोड़ा आगे है। आप थोड़ा इनका बेसिक आइडिया समझिए क्या क्या है लाइन ऑफ कोड, ठीक है, क्या मतलब। तो आप इसका मतलब याद रखिएगा कि ये जो है मेन फंक्शन के लिए यूज करते हैं, मेन फंक्शन, ठीक है। तो जो कंपाइलर फ्रेंड्स होता है वो पूरे प्रोग्राम में किसको जानता है, मेन को जानता है, ठीक है, मेन फंक्शन को। वो कहता है मेरे मतलब का मैं वही चीज करूंगा जो मुझको ये ऑर्डर देगा। कौन देगा, मेन फंक्शन ऑर्डर देगा। कंपाइलर ऊपर से रन करते आया, अब वो कहता है भाई, ये कहता है मेन फंक्शन के हेलो वर्ड प्रिंट करो, तो कहता है जी सर, क्योंकि कौन ऑर्डर दे रहा है, मेन फंक्शन ऑर्डर दे रहा है। यानी हमारा आउटपुट स्क्रीन पे जो भी दिखने वाला है, अगर जो मेन के फंक्शन के अंदर होगा वही चीज हमको आउटपुट स्क्रीन पे दिखने वाला है। पहली बात आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जो है क्या होने वाला है, उसके पहले आपको वॉइड दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये वॉइड जो होता है ये होता है हमारा एक टाइप का डेटा टाइप। ये होता है हमारा डेटा टाइप, जो हमको बताता है कि भाई साहब आखिरी में कुछ आपको चाहिए, मतलब आपको कुछ रिटर्न कराना है वैल्यू अपने फंक्शन से। तो वॉइड कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम निल कर दीजिए, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं रिटर्न चाहता हूँ, मैं कुछ भी रिटर्न नहीं चाहता हूँ। और आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, बट यहाँ पे वॉइड का मतलब आप समझिए कि यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं करेगा, रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स आपको तीसरी लाइन का भी क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स जब हम फंक्शन कोई इनिशियलाइज कराते हैं तो हम उसको कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करते हैं और कर्ली ब्रेस से क्लोज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आप कोई फंक्शन जो है इनिशियलाइज करा रहे हैं, ठीक है, इनिशियलाइज करा रहे हैं तो किसकी हेल्प से कराएंगे, कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे वैसे ही क्लोज करेंगे, और इसके अंदर जो भी लिखा होगा ये आपके कोड ऑफ स्टेटमेंट होंगे, ये आपके होने वाले हैं स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स आपको पहली लाइन का क्लियर हो गया, मतलब कि हैच इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है stdio.h में। हर बार इसलिए आपको समझा रहा हूं, अगर आपको ये सारे टर्म क्लियर होंगे तो यही फ्रेंड्स इंटरव्यू में बेसिक पूछ लिए जाते हैं,
ठीक है, आपको बेसिक इंटरव्यू में यही फंडामेंटल है। अगर आपको हर चीज़ एक लाइन ऑफ कोड, हर एक मीन का अर्थ पता होगा, व्हाई दिस इज यूज, तो आपका एकदम क्लैरिटी लेवल एकदम हाई रहेगा। ठीक है ना, आप कभी भी डाउट में कंफ्यूज भी नहीं होगे। ठीक है, किसी टर्म को लेकर। तो आप पहली लाइन का, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन का भी मतलब समझ गए होंगे और एक कर्ली ब्रेस का मतलब भी समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लियर स्क्रीन, थोड़ा यहाँ पर गंदा हो रहा है, पर आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पर CLR SCR और आपको डबल, अभी मैंने बताया कि जहाँ पे ये चीज़ मिल जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फंक्शन हो जाएगा, क्लियर स्क्रीन। तो हम बोल सकते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ लिखा है वो हमारा हो जाता है लोकल, और जो मेन फंक्शन के बाहर लिखा है उसको हम बोल देते हैं ग्लोबल। ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जो मेन के अंदर लिखा है वो हो गया लोकल, और जो बाहर लिखा है वो हो गया ग्लोबल। तो हम ग्लोबल को अंदर देख सकते हैं और लोकल वाला जो है, बाहर वाला, अंदर को नहीं देख सकता। ध्यान समझिएगा, जो बाहर बैठा है वो अंदर क्या चल रहा है वो देख नहीं सकता, पर जो अंदर है, लोकल में है, वो बाहर का भी देख सकता है और अंदर का तो देख ही रहा है। ठीक है, तो ये आगे हम यूज करेंगे इस चीज़ का। और अब बात आती है कि जैसे हमने यहाँ मेन फंक्शन लगाया तो हमने इसको इनिशियलाइज कराया था, तो क्लियर स्क्रीन है, ये भी फंक्शन है, तो इसको इनिशियलाइज क्यों नहीं कराया। इसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया है। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा एक थिंग, और ये सेमीकोलन को हम बोलते हैं टर्मिनेशन मार्क। ठीक है, यानी ये जहाँ पे भी लगा होगा हमको बताएगा कि हमारा ये जो लाइन है ये खत्म हो चुका है, टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, टर्मिनेट। तो सेमीकोलन जो फ्रेंड्स होने वाला है किसी प्रोग्राम के एंड पे लिखा रहेगा स्टेटमेंट के, तो ये बताएगा कि ये हमारा यहाँ से लाइन खत्म हो गया है। अब आप आगे मतलब दूसरा लाइन पढ़िए, जो आगे में लिखा हो या नीचे लिख दिया हो। ठीक है, यानी ये बताता है कि हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ये चीज़ फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे क्लियर स्क्रीन के आगे हमने इसको इनिशियलाइज नहीं कराया। अब मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ, अब इसको इनिशियलाइज हमने कराया है। अब इसको हमने इनिशियलाइज कराया है कहाँ पे, conio.h में फ्रेंड्स। इसीलिए हमने इस फाइल को इंक्लूड किया था, क्योंकि क्लियर स्क्रीन का काम ये है कि जो हमारे आउटपुट स्क्रीन में लिखा हो उस स्क्रीन को पूरा क्लियर कर दे, उस स्क्रीन को पूरा क्लियर कर दे। तो इसको हमने conio.h में डिफाइन किया है, इसीलिए फाइल को हमने इंक्लूड किया है, नहीं हम इंक्लूड नहीं करते। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब ये जो है प्री डिफाइन है। क्या है, प्री डिफाइन है। conio.h में हमने सीधे उसकी डायरेक्टरी यूज कर ली और उसको हमने कॉल करा लिया, तो उसको हमारा कोड मिल गया फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि क्लियर स्क्रीन कंपाइलर कुछ भी नहीं जानता क्लियर स्क्रीन क्या होता है, हमने उसको डिफाइन किया है conio.h में। इसी तरह आया प्रिंटफ। अब प्रिंटफ कंपाइल तो जानता नहीं कि भाई प्रिंटफ है, हम तो समझ गए पढ़ के प्रिंट है तो कुछ प्रिंट कर रहा होगा, पर कंपाइल जो है नो यूज नॉलेज, उसके पास नॉलेज कुछ नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि प्रिंटफ जो है हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में डिफाइन किया है हेडर फाइल में। आप वहां जाइए, उसका पढ़िए कि प्रिंटफ क्या करता है, तो वहां से हमको पता चला कि प्रिंटफ जो है अगर प्रिंटफ के अंदर अगर हम डबल कोट के अंदर कुछ लिख दें तो ये वैल्यू हमारी आउटपुट स्क्रीन पे दिखा दी जाएगी। तो ये है हमारा प्रिंटफ का वर्क, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पे डिफाइन करा गया है। तो ये हमारा प्रिंटफ भी एक फंक्शन है, और प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो छोटे ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोट के अंदर ही जो भी लिखते हैं, और इस डबल कोट के अंदर जो भी लिखते हैं वो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे शो होने वाला है। अगर आप डबल स्क्रीन के बाहर कुछ लिखेंगे तो वो शो नहीं होगा और एरर भी दे सकता है। ठीक है, तो अगर आप डबल कोट के अंदर, इसको बोलते हैं डबल कोट के अंदर, अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपका ये इजीली प्रिंट कर देने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको इसका भी क्लियर हो गया मीन, और प्रिंटफ का भी क्लियर हो गया। अब आ रहा है गेट ch। तो आपको पता चल गया होगा कि ये भी एक फंक्शन है, और गेट ch का मतलब होता है गेट कैरेक्टर। अगर आपका जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, अगर आप उसके बाद कोई भी प्रेस करें की, तो क्या वो कैरेक्टर ले रहा है कि तुरंत हमारा रिटर्न कर रहा है प्रोग्राम पे। तो इसको हम भी डिफाइन करते हैं conio.h में, और आगे बताएंगे गेट ch का यूज क्या है
और बेसिक टर्म्स का यूज क्या है। अभी हमारा बेसिक कंसेप्ट यही था कि आपको हर लाइन ऑफ कोड का पता होना चाहिए, मतलब कि इंक्लूड स्टेरियो क्या मीन होता है, कोनियो क्या मीन होता है। और मैंने कुछ यहाँ पर हेडर्स फाइल प्रोवाइड करा दिया है आपको कि जैसे आप जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है, जब आप पावर यूज करेंगे, स्क्वायर यूज करेंगे तो आपको math.h यूज करना पड़ता है जब आप पावर फंक्शन यूज करेंगे। ये सारे फंक्शन प्री डिफाइन है, ठीक है। तो आपको सिर्फ हेडर फाइल यूज करनी है और उनको फंक्शन को कॉल कराना है। स्ट्रिंग जब आप यूज करेंगे, स्ट्रिंग को यूज करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग आगे आप पढ़ेंगे, string.h हेडर फाइल है। stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है फ्रेंड्स, इसको भी आप हेडर फाइल है। टाइम की लाइब्रेरी है, सी टाइप है और एक्सेट्रा है, बहुत सारी हेडर फाइल है। आप अपने कंपाइलर में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको दिख जाएगा ऊपर हेडर्स फाइल। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी हेडर्स फाइल दिख जाएंगी जितनी भी आपके कंपाइलर में सॉफ्टवेयर में होने वाली हैं, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। आपने समझ लिया होगा कि क्यों हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है, कहाँ से प्रिंटफ का मतलब क्या है, गेट स्टेज का मतलब क्या है, क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या है, वाइड हमारा डेटा टाइप है, मेन हमारा मेन फंक्शन है, जो भी मेन के अंदर होगा वही चीज़ होने वाला है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप कुछ भी डिफाइन करिएगा तो आप ये जो है हमारी सी जो होती है केस सेंसिटिव होती है। अब आप देखे होंगे सेंसिटिव आ रहा है तो यानी बहुत मतलब सीरियस चीज़ हो रही होगी कि मतलब सेंसिटिव का मतलब ये है कि बहुत सेंसिटिव है ये केस को लेके। अब केस क्या है, लोअर केस और अपर केस। केस सेंसिटिव का मतलब अगर आप कैपिटल सी जो है लिख रहे हैं तो कैपिटल सी अलग है और स्मॉल सी अलग है, ठीक है। दोनों का मीन ये अलग अलग समझेगा, ये दोनों को एक चीज़ नहीं समझेगा, ठीक है। ये छोटे सी को अब लोअर केस को भी अलग सी समझेगा और कैपिटल सी को अलग सी समझेगा। तो मतलब केस सेंसिटिव ये है कि अगर आप स्मॉल बना रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि अगर आपने कैपिटल बना दिया कहीं तो ये समझ जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्मॉल डिफाइन कर रहे हैं तो आप स्मॉल का ही यूज करें। अब मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्रेंड्स स्मॉल लोअर केस का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं जो कर रहा हूं तो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप दोस्तों को भी सब्सक्राइब शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए और बने रहिए हमारे साथ। और इसी तरह की बढ़िया वीडियो अब नेक्स्ट बढ़ाएंगे आपको। वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था। अब हम देखेंगे कैसे हाउ टू नंबर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए कैसे वेरिएबल इंटीजर करते हैं, ठीक है। तो कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, कुछ प्रोग्रामिंग पार्ट, दोनों बढ़िया सा मजा करके दोनों आगे चलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद आरबी बांदा। थैंक यू।